नमस्कार। आज हम कुछ पूजा पाठ से संबंधित अलग विषय पर चर्चा करेंगे। आप अपना मुकदमा एक वकील से लड़वाना चाहते हैं या 10 वकील खड़ा करना चाहते हैं? एक ही बीमारी में आप कितने डॉक्टरों को दिखाना चाहते हैं? आप कहेंगे ये क्या सवाल है? पूजा पाठ का सवाल भी कुछ-कुछ इसी तरह है। जिस तरह हम 36 डॉक्टरों की दवा नहीं ले सकते, जिस तरह हम अपने मुकदमे में, अपनी पैरवी में 10 वकीलों को नहीं खड़ा कर सकते, जिस तरह हम अपने माता-पिता से जो बात कर सकते हैं, जो उनसे माँग सकते हैं, वो किसी दूसरे से नहीं माँग सकते। पूजा पाठ का भी नियम भी कुछ इसी तरह है। ये अलग बात है कि हमारी सनातन संस्कृति में बहुदेववादी प्रथा है और जब संकट का समय होता है, तो हम ऐसी स्थिति में वो उपाय ढूँढते हैं, जिससे हमको तात्कालिक लाभ हो सके। यहाँ मैं कुछ बेसिक बातें आपको कहता हूँ। अब ग्रह चाल तो कोई नहीं रोक पाया। एक ग्रह आएगा, दूसरा ग्रह जाएगा। एक महादशा आएगी, दूसरी महादशा जाएगी। एक उम्र ऐसी भी आएगी जब आप बैठने की स्थिति में नहीं होंगे, लंबी पूजा पाठ करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो क्यों ना एक ऐसे काम किए जाएं जिससे हमारी पूजा अनवरत चलती रहे। यानी जवानी में भी वही पूजा रहे, प्रौढ़ावस्था में भी वही पूजा रहे और वृद्धावस्था में भी वही पूजा रहे, उसमें कोई ब्रेक ना हो। जिसको भी मानिए, एक को मानिए। आप ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो ठाकुर जी को सब कुछ समर्पित कर दीजिए। माँ भवानी को मानते हैं तो माँ भवानी को समर्पित कर दीजिए। जिसको भी माने, दिल से माने, भक्ति से माने, भाव से माने और उसकी पूजा में कोई ब्रेक ना हो, अनवरत पूजा करते रहें। पहली बात। अब एक अनिवार्य पूजा, वो है भगवान शंकर की। आप कुछ भी कीजिए, किसी को भी मानिए, लेकिन भगवान शंकर की पूजा अवश्य कीजिए। आप कहेंगे क्यों? एको ही रुद्रो द्वितीयाय न अस्तु। यानी एक ही रुद्र है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए भगवान शंकर जी की आराधना, जन्म हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो या ऐसी स्थिति हो कि प्राण नहीं निकल रहे, मोक्ष के लिए भगवान शंकर की पूजा अनिवार्य कीजिए। और दूसरी बात कि जिसको भी मानिए, एक को मानिए, एक की पूजा कीजिए। अब कई बार होता यह है कि कई बहनें ये सवाल करती हैं कि हमें कितनी देर पूजा करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। कई बार ऐसे वहम हो जाता है कि घंटों बैठे रहते हैं, घंटों पूजा हो जाती है। तो धर्म और कर्म दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है। तो कितनी देर पूजा करनी चाहिए? तो जो आपसे यथासंभव शारीरिक स्थिति के अनुसार जितनी पूजा करनी चाहें, उतनी देर पूजा करें।
पूजा 5 मिनट की भी बहुत होती है, 2 मिनट की भी बहुत होती है। लेकिन घंटों-घंटों पूजा पे बैठना, वो भटकाव की स्थिति है। फिर आप ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, इसकी पूजा रह गई, अरे भई हम कैसे करें? इसकी पूजा तो आज ही रह ही गई। तो ये पूजा नहीं है, ये विशुद्ध रूप से आपके कर्मकांड है, मन का वहम है। तो इसलिए भाव और भक्ति के साथ आप पूजा कीजिए। कई बार हमको ऐसा भी लगता है, और जब बहनें सवाल करती हैं तो ऐसा लगता है कि पूजा पाठ भी एक बीमारी हो, रोग लग जाता है, जैसे रोग लग जाता है। बार-बार पूजा करना, बार-बार ये करना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नियमतः है, आप एक को अपना इष्ट मानिए, प्रातःकालीन पूजा कीजिए, सांध्यकालीन पूजा कीजिए, और जब सोएं तो आप 5 बार गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए। ये आपकी रात्रिकालीन पूजा हो गई। तो यही मेरा उद्देश्य था कि अपने दिमाग से थोड़ा-सा भ्रम जाल निकालिए। बहुत ज़्यादा उपायों और इनके उसमें चक्कर में मत पड़िए। एक को मानिए और उसको सर्वस्व समर्पित कर दीजिए कि अब जो भी हैं आप हैं। दूसरी चीज़, हर एक व्यक्ति की राशि के इष्ट होते हैं, इष्ट देव होते हैं। जो भी आपके इष्ट देव हों, आप निश्चित रूप से उनको ही धारण कर लीजिए। निश्चित रूप से बहुत आपको लाभ होगा। धर्म भटकाव नहीं है, कर्मकांड भटकाव है। इस बात का ध्यान रखिए। पूजा पाठ आपके मन की शांति है। भगवान को इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप, भगवान हमारे अधीन नहीं हैं, हम भगवान के अधीन हैं। इसलिए इसको समझिए कि एक की पूजा कीजिए, और भगवान शंकर सर्वस्व हैं, उनकी पूजा को किसी भी रूप में आप मत छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। अगर आपको कुछ हमारी व्यवहारिक बातें अच्छी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, सूर्यकांति।